चलो सो ये तो अपन को मालूम चल गया कॉमन टेंजेंट मतलब कि जरूरी नहीं है उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो तो कहीं राइट। स्लोप सेम करने से भी नहीं होगा बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हो जाए जिनका स्लोप सेम हो। कॉमन तो सेम स्लोप वाली सेम लाइन होनी चाहिए है ना, तो स्लोप इक्वल करने से भी काम नहीं चलेगा, मेरे को पूरी की पूरी लाइन को ही सेम करना पड़ेगा। सो अब तो दोनों अपने पास पैराबोला है, तो एक काम करते हैं इसकी टेंजेंट ले लेते हैं कोई भी, कुछ तो दिया हुआ नहीं तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ y इज इक्वल टू ax प्लस b, ऐसी कोई टेंजेंट होगी इसकी। अगर इसकी ऐसी कोई टेंजेंट होगी मतलब टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही आएगा। हाँ है ना, यू शेप कर्व है, तो कोई लाइन अगर इसको टेंजेंट है तो उसको टच करके निकल जाएगी, मतलब मैं लाइन को और कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक पॉइंट आना चाहिए, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी, क्वाड्रेटिक बन गया ना। अब इस क्वाड्रेटिक आ जाएंगे तो ये मेरा सीकेंड बन जाएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ये टेंजेंट होना चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं तो वन माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस बी, ये जीरो होना चाहिए, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। ये आ गई पहली, ठीक है, पहले ग्राफ के वो है पैरामीटर्स, दो इक्वेशन आ जाएगी तो कहानी हो जाएगी खत्म ना। ये टेंजेंट कॉमन है तो ये लाइन इसको भी टेंजेंट होगी फिर तो उससे इक्वेट करेंगे 5x + 6 इज इक्वल टू ax + b। यहाँ से सॉल्व करने से फिर से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगा, -x × 5 + a 6 - b इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, a + 5 + a का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 × 6 - b। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन साथ में। एक काम करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू उठा के यहाँ डालता हूँ, है ना, बिकॉज a में तो क्वाड्रेटिक है, बहुत गंदा हो जाएगा। ये तो a + 5 का होल स्क्वायर, सेकंड वाली में है ना, 4 × 6 = 24 - 4b। अब b का वैल्यू यहाँ से उठाओ, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस इधर जाएगा, इधर आएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये b का वैल्यू हो जाएगा a + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 - 4 + 1 माइनस a का होल स्क्वायर। इधर ले आओ, ऊपर मत कराना अभी क्वाड्रेटिक को सर, या चाहो तो ओपन करा दो, बट मेरे को ये a² - b² दिख रहा है, मेरे को मालूम है बिना ओपन कराए सॉल्व हो जाएगा, है ना। x² - y² इज x - y × x + 1, तो एक बार +5 कम आ जाएगा, +1 - a × a + 5 डिफरेंस आ जाएगा -1 + a 2a + 6 2a + 4। सर ये क्या किया, अबे a² - b², अच्छा a + b a - b, ठीक है ना, 6 × 2a + 4 is equal to 20, so 12a + 24 is equal to 20, 12a is equal to -4a is equal to -1/3। -1/3 ये आ गया -1/3, है ना। ये आ गया तो a को यहाँ b निकाल लो, राइट, a और b आ गए तो मेरे पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, राइट। सो b भी निकाल देते हैं अपन फ्रॉम 1 so 1 माइनस a कितना है 1/3, 1 + 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा 3 + 1 4/3, so 16/9, so 4/9, so 4/9 इज इक्वल टू 1 - b, तो यहाँ
यहाँ से b कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/9 सो 5/9। वही अपना आंसर क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 प्लस 5/9। ये रही अपनी वो कॉमन थी इक्वेशन। करना क्या इस क्वेश्चन में हमको इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट होगी उनके एंगल निकालना है। क्या एंगल बिटवीन कर्व पूछ लेता बात एक ही है। ट्राई करो देखो सही तो ना आंसर हमेशा अपना 0 30 45 60 90 ऐसा ही कुछ आता है। अच्छा प्रोफेसर मेरे को 2√2 का कैसे करूँगा एंगल? नहीं हो सकता tan इनवर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो पहले। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के तुमने क्या किया होगा दोनों को सॉल्व कर दिया sin x is equal to cos x। अपने पास आ गया x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अगर फर्स्ट पॉइंट में चेक कर रहा हूं है ना। सो x पाई बाय 4 हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पहले वाले का dy by dx कितना हो जाएगा cos x। हाँ x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे कितना वैल्यू आ जाएगा 1 बाय दूसरे वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस का sin x। और इस पॉइंट पे अगर अपन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1 बाय सो एंगल कितना हो जाएगा tan थीटा सॉरी tan थीटा ये m1 है m2 है m1 minus m2 तो 1/√2। so 2/√2 upon m1 minus 1 plus m1 ये मेरे पास आ जाएगा 2√2 मॉड होता है। सो tan थीटा आ गया 2√2 मतलब थीटा कितना हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2√2 और पाई माइनस tan इनवर्स। दोनों आंसर हो सकते हैं। दो लाइंस के बीच का एंगल हाँ क्योंकि है तो ये भी तो एंगल बिटवीन दी लाइंस होता है। एक थीटा होगा तो दूसरा हाँ पाई प्लस थीटा होगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है ऑप्शन में दोनों होंगे। क्लियर हुआ ये वाला एग्जाम। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। p की वैल्यूज निकालनी है अपन को सच दैट px² इज इक्वल टू ln x। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का x का रूट है। अब इसको ट्राई करो। देखो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता बिकॉज इस साइड क्या है log इस साइड क्या है अलजेब्रा। या तो log log होता दोनों साइड जब दोनों साइड अलजेब्रा होता तो हम कुछ करते भी। ऐसा जब भी आता है ना एक साइड log एक साइड अलजेब्रा एक साइड ट्रिगो एक साइड log एक साइड ट्रिगो एक साइड अलजेब्रा अपन हमेशा ग्राफ यूज करते हैं। ग्राफ मतलब कि इसका ग्राफ प्लॉट करो इसका ग्राफ प्लॉट करो दोनों इक्वल है मतलब जितने इन दोनों ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतना ही मेरा आंसर होगा। अब ln x का ग्राफ देखो क्या जगह ln x का ग्राफ तो मुझे पता है कैसा बनता है log x का तो कर्व आता है ऐसे। हम अब बनाना है px² का और px² ग्राफ होता कैसा है x में क्वाड्रेटिक है यू शेप ग्राफ बनेगा बचपन से करते हैं ये तो है ना। अब देखो कौन कौन से केस बन जाएंगे मेरे पास। केस 1 इफ p इज नेगेटिव। अगर p नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। हाँ नीचे वाले क्वाड्रेंट। तो देखो एक इंटरसेक्शन हमेशा मिलेगा मुझे। इंटरसेक्शन एक मिलेगा मतलब मेरे को एक रूट मिलेगा। इसका मतलब अगर p नेगेटिव है सो यू विल ऑलवेज हैव वन रूट। ठीक है। केस 2 देखते हैं। अगर p 0 हो गया तो p 0 हो गया तो क्या हो गया ln x कितना आ गया 0 आ गया। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ln x 0 आ गया तो x कितना हो गया 1। एक ही सॉल्यूशन मिला है राइट। सो p 0 ले लो या p नेगेटिव ले लो हमेशा इस इक्वेशन का आपको एक ही रूट मिल रहा होगा। अब बात करते हैं p पॉजिटिव हो जाएगा तो अगर p पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरा ग्राफ कैसा बन रहा होगा यू शेप बन रहा होगा। अब यू शेप में देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी। अगर मेरा ग्राफ ऐसा बन गया तो देखो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा ln x और मेरा ग्राफ तो नो रूट हो जाएगा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ग्राफ ऐसा टच करता हुआ बन जाए तो एक रूट मिल जाएगा। या y इज इक्वल टू px² में ऐसा भी बन सकता है तो दो रूट मिल जाएंगे सेट भी कर सकता है ना। ठीक है
इसका मतलब अगर मुझे एग्जैक्टली वन रूट चाहिए तो एग्जैक्टली वन रूट मुझे कब मिलता है, जब मेरा ग्राफ इस ग्राफ को टच करता है, तब तुम्हें एक रूट मिलेगा, अदरवाइज तो दो रूट हाँ मिलेंगे या फिर एक भी रूट नहीं मिलेगा। या आया समझ में यहाँ तक? तो हमें केस 3 सॉल्व करते हैं। केस 3 where p is positive, sorry, p is positive, p is positive। अगर p पॉजिटिव हुआ तो मुझे वो वाली वैल्यू निकालनी है p की जब दोनों तरफ एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है। तो टच कर रहे होंगे मतलब ये पॉइंट x1 y1 मान लो। तो क्या ग्राफ करते भी लाई हैं, करना। x1 y1 दोनों कर्व को फुलफिल करेगा, और x1 y1 पे दोनों का स्लोप जो होगा वो सेम आएगा, है ना। तो अपने पास दो अलग अलग ग्राफ्स है, y is equal to px square and y is equal to ln x। तो मैं सबसे पहली कंडीशन लगा रहा हूँ कि x1 y1 दोनों को फुलफिल करेगा। तो y1 कितना हो जाएगा px1 का होल स्क्वायर एंड y1 कितना हो जाएगा ln x1, यही हो जाएगा। सेकंड, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2px, तो 2px1 हो गया स्लोप, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1/x1। स्लोप भी सेम होंगे दोनों के इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से देखो सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा मुझे 1/2p का अंडर रूट, ठीक है। ये आया था। x1 को यहाँ पे डाल दो, तुम्हारे पास y1 निकल के आ जाएगा। y1 कितना हो जाएगा, ये p है ना, so 1/2 आ गया y1। अब इसको इस वाले में डाल दो, so y1 कितना निकाल दिया तुमने 1/2 निकाल दिया ना, इज इक्वल टू ln ऑफ x1 कितना है 1/√2। ये आगे यहाँ से देखो, अब यहाँ से मेरा p निकल के आ जाएगा जो भी है, बाय टू 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 y1 हाफ आया ना, तो हाफ 1/2 रूट बाहर आ जाएगा, है ना। हाँ मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करने पर। सो हमारे पास अगर एग्जैक्टली वन रूट आपको चाहिए तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए 1/2 ही, अगर p 1/2 पॉजिटिव है, या फिर p जीरो हो जाए या फिर p नेगेटिव हो जाए। तो तुम अपना आंसर क्या मार्क करोगे, p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो पे क्लोज, यूनियन 1/2। देखो ये अपना आंसर आ गया। अब देखो आया समझ में ये। सो एंगल बिटवीन टू कर्व्स की अगर अपन बात करें तो या तो वो दो कर्व्स के बीच का एंगल पूछेगा तुमसे, या ऑर्थोगोनलिटी चेक करवाएगा, या फिर वो तुमसे बोलेगा दो कर्व टच करते हैं, या फिर बोलेगा कॉमन टेंजेंट है, या फिर बोलेगा इस तरह से कि दो इक्वेशन का वन रूट होना चाहिए, टू रूट होना चाहिए, घूम फिर के वही आएगा टचिंग वाला केस, राइट। अगर टच करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए और वहां पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप सेम होना चाहिए। और जब वो कॉमन टेंजेंट बोलता है तो कॉमन टेंजेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता है ना, जैसे अपन ने वो दो पॉजिटिव वाला केस लिया था। अगर पॉइंट ऑफ अगर वो कॉमन टेंजेंट बोल रहा है तो बस दोनों का टेंजेंट सेम बोल रहा है। आगे देखो यहाँ तक समझ में